हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राजमा। राजमा बहुत कॉमन है हर देश में, वर्ल्ड के हर कोने में अलग अलग नाम से जाना जाता है, बट ये बहुत कॉमन प्रोडक्ट है जो आप अपने लाइफ में ऐड करते ही हैं और बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी अच्छा है और जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी ऐड करते हैं हर जगह। और ये फुल ऑफ विटामिन, मिनरल्स, फाइबर सब कुछ होता है इसके अंदर, और ये वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है इसके अंदर वो प्रोटीन है, और प्रोटीन की वजह से राजमा सबका फेवरेट होता है, क्योंकि जिस चीज़ में भी प्रोटीन होगा वो अपने आप में आपके बॉडी को बहुत फुल फील कराता है, बहुत अच्छा फील होता है आपको अंदर से बाय बॉडी, आपके स्टमक को बहुत अच्छा फील होता है। तो प्रोटीन हमारे मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए राजमा एक बेसिक फूड तो आप अपने लाइफ में, अपने पेंट्री में हमेशा मंथ का पर पर्सन 250 ग्राम होना ही चाहिए। इसके अंदर होता है बहुत अच्छे अमाउंट में कैल्शियम। तो जिस भी चीज़ में, शीड में या फ्रूट में, जिसमें भी, ड्राई फ्रूट में अगर कैल्शियम है तो आपके बोन पे बहुत अच्छा काम करती है, तो आपकी हड्डियां मजबूत होती है। बट बादी इसमें साथ रहता है, तो वो मैं बताऊंगी कि इसकी बादी कैसे हटानी है। बट ये आपके दांत और आपके हड्डी, जोड़ों के दर्द जिनको रहता है, सब चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। लॉन्जिविटी, एक तरह से एक लंबी लाइफ देता है आपके बॉडी को। उसके अलावा ये आपको बैड कोलेस्ट्रॉल से बचाता है। किसी भी तरह का राजमा हो, बैड कोलेस्ट्रॉल से बचाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रोवोक करता है कि वो ठीक रहे आपके बॉडी में। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। जिनको भी डायबिटीज होती है उनको राजमा बिल्कुल खाना चाहिए। जिनका, और ये एक्चुअली जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, उनको भी राजमा खाना चाहिए। हार्मोन्स डिसबैलेंस की बहुत लोग बात करते हैं, उनके लिए राजमा अच्छा है। जिनको थायराइड है, हाइपोथायराइड है, उनके लिए भी अच्छा है। अनीमिया के पेशेंट के लिए भी अच्छा है, बट जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है वो राजमा नहीं खा सकते हैं। राजमा बहुत तरह का आता है, जो सबसे बेस्ट राजमा माना जाता है वो वाइट राजमा होता है। बट यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी इधर नहीं मिलता, वो इंडिया के साइड ये वाइट राजमा नहीं मिलता है। और इसके अंदर फाइबर बहुत है, कैल्शियम बहुत है इस राजमा में, लेकिन हाँ आयरन कम पाया जाता है इसके अंदर, बिकॉज ये वाइट है। जो आप लोग बाहर रहते हैं, जो भी व्यूअर्स बाहर रहते हैं, वो आप ढूंढिए वाइट राजमा, ये बहुत हेल्दी है। और इसका एक्चुअली एक्सट्रैक्ट मिलता है बॉटल में, वाइट किडनी बीन एक्सट्रैक्ट बोल करके, और वो स्लिमिंग के काम आता है, वेट लॉस के, क्योंकि वो हाई इन फाइबर होता है और बहुत ही जल्दी स्लिम करने का काम करता है। बट इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं है, और जो है वो केन में है या फिर बॉटल के अंदर है। तो मेरा ये मानना है कि एक राजमा अगर एक कैप्सूल के अंदर है तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ है, और इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं है। ऑनलाइन एक बार मुझे मिल रहा था, मुंबई महाराष्ट्र की वेबसाइट थी, मैंने ऑर्डर किया, अपने पेशेंट के लिए भी ऑर्डर किया, तो 280 पर केजी के हिसाब से मैंने 12 किलो का ऑर्डर दिया था। पैसे कट गए और वेबसाइट एक हफ्ते बाद बंद हो गया। तो अगर आपका कोई इंडिया में ऐसा एक्सपीरियंस हो भी तो मत खरीदना, क्योंकि व्हाइट राजमा 3,500 रुपए किलो इंडिया में मिलता है, तो पॉसिबल नहीं है कि आप ले पाए। तो इसके अलावा भी इंडिया में जो व्हाइट राजमा मिलता है वो आप देखिए, ये जो व्हाइट राजमा है वो ये इंडियन व्हाइट राजमा है। इसको जब आप भिगो के रखते हैं तो धीरे धीरे ये इसका कलर साफ हो जाता है, और इसमें थोड़ा सा कम फाइबर है जो व्हाइट राजमा में पाई जाती है, तो उसके लिए आपको कोई बॉटल खरीदने की जरूरत नहीं है। इस राजमा से वेट लॉस बहुत तेजी से होता है, और रेड वाले राजमा से खून जल्दी बनता है, ये भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। बट मैं यहाँ पर उपाय जो बता रही हूँ वो उपाय ये है कि जिनको एसिडिटी रहती है वो राजमा कैसे चुने। ये देखिए, ये किडनी बीन नहीं है, रेड बीन है, ये छोटा है सीड, ये मुड़ी भी नहीं है, ये राजमा से थोड़ी छोटी होती है। इसको भिगा के रखेंगे, एक रात भिगा के रखना पड़ता है, कम से कम 5 to 6 आवर, उसके बाद ही इसको यूज कर सकते हैं। इससे एसिडिटी बहुत कम होती है। तो इसको आप डालिए पैन में, या कुकर में सीटी लगाना है तो कुकर में लगाइए। मेरा ये रहता है कि मैं मिनिमम लोगों को बोलती हूँ 200 ग्राम के करीब आपका होना चाहिए ये,
और इसको पानी डालिए और सॉल्ट ऐड कीजिए और इसको बॉईल कर लीजिए। अगर ओपन बर्तन है तो आपको हाफ एन आवर लग ही जाता है, 25 to 30 मिनट्स, और अगर कुकर है तो आपका 2-3 विसल्स में ये बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसके आगे की प्रोसेस होती है, सबसे पहले राजमा को बॉईल ही करना चाहिए ताकि उसके बाद का प्रोसेस कर सके। ये जो ग्रेवी है ये ग्रेवी स्लिमिंग का ही है। मैंने पहले भी बोला था टमाटर के वीडियो में कि मैं आपको ग्रेवी बताऊंगी स्लिमिंग का, लेकिन वो हो नहीं पाया। मैं एक्चुअली पुराने घर में बहुत प्रॉब्लम थी बच्चों की, तो चेंज करने में इतना आगे पीछे हो गया कि सेटिंग नहीं हो पा रही है। तो मैं इसका पूरा रेसिपी और प्रोसेस आपको बिल्कुल बताऊंगी। अभी बस ये है कि मल्टीपर्पस ग्रेवी को आप मिलाकर राजमा के साथ खा सकते हैं। अगर ग्रेवी नहीं है तो वैसे ही बॉईल में आप सैलेड बना करके खा सकते हैं उसका, वो बहुत अच्छा लगता है। आप किसी भी तरह की सैलेड को पनीर में मिला करके आप सैलेड बना लीजिए, वो भी डिलीशियस है। पनीर में मिलाने से इसका सिर्फ टेस्ट ही नहीं बढ़ता बल्कि आपके वेट लॉस प्रोसेस को ये और बढ़ा देता है, कैल्शियम को बढ़ा देता है और हर विटामिन मिनरल को और एनहांस कर देता है। और आप पनीर से घबराइए नहीं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि उससे कैसे वेट लॉस होता है। ये सारी टेस्टी चीजों से हो सकता है, बट पनीर डाइजेस्ट हो जाती है बहुत इजीली क्योंकि राजमा अपने आप में रिच इन फाइबर होता है, बहुत अच्छा फाइबर होता है उसके अंदर, जो पनीर को डाइजेस्ट करने में आपको बहुत हेल्प करता है। तो पनीर का फैट आपके बॉडी में उस ढंग से नहीं लग रहा होता है जिस कारण से आप डर जाएं और आप उसको ऐड ना करें। और ये ब्रेकफास्ट का प्रोसेस है, आप इसको डिनर में नहीं खा सकते। मैं हमेशा कहती हूँ पनीर हमेशा ब्रेकफास्ट में आप खाएंगे तो आपको फायदा होगा, डिनर में खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी। प्लस राजमा जब आप सुबह के ब्रेकफास्ट में खाते हैं तो वो आपकी एनर्जी को बहुत बूस्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ देता है दिन भर काम करने के लिए, लंच टाइम तक, जब तक कि दोबारा कोई मील आपके पेट में ना जाए। तो ये ब्रेकफास्ट का है। लंच में जो आप खा सकते हैं राजमा का ही सेकंड फॉर्म है, जो छोले कहते हैं, जिसको राजमा की करी बना करके, उसमें कोशिश कीजिए कि लंच टाइम में उसके अंदर आलू भी हो। बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम स्टार्च, दोपहर में स्टार्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस समय जो आप खाएं तो अगर आप तौल सकते हैं तो 1 बाउल होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप तौल सकते हैं तो टोटल जो उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए वो 200 ग्राम के करीब होनी चाहिए। 200 ग्राम से 300 ग्राम, वो आपके डाइट पे डिपेंड करता है कि आप स्पेशली कितना खाना चाहते हैं, आपको भूख कितनी है। सुबह ऑलरेडी आप कुछ आलमंड मिल्क होता है, आप वो प्रोटीन लड्डू खाए होते हैं, येलो टी पिए हुए होते हैं, तो खजूर खाए हुए होते हैं, तो ये सारा चीज से पेट भरा होता है। तो उस टाइम 150 ग्राम है एंड देन दोपहर में आपका ये क्वांटिटी जो बताया है वो है। अगर इससे बोर होते हैं तो आप उसको मैश करके उसकी टिक्की बना सकते हैं। पूरे राजमा को, बॉइल राजमा को आप मैश कर लीजिए, टिक्की बना दीजिए, या वैसे ही चाट बना करके आप खा सकते हैं। बहुत तरह से आप इसको खा सकते हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि 3 दिन का जब आप इनिशियल प्लान करें तो एक दिन रेड हो, एक दिन व्हाइट हो, फिर एक दिन रेड हो, ऐसे ऑल्टरनेट लेके चले। व्हाइट राजमा मैंने आपको बताया ये कैंसर के रिस्क से बचाता है आपको। तो कैंसर का रिस्क ये जरूरी नहीं है कि जिनको कैंसर हो वही बचेंगे, मतलब बॉडी को एलर्जी से बचाता है। तो ये व्हाइट राजमा आप राजमा चावल भी खा सकते हैं, लंच में भी या डिनर में भी। इसके अलावा आप इसका डिलीशियस मैश बना सकते हैं। व्हाइट राजमा थोड़ा ग्रीसी होता है तो उसका मैश बना सकते हैं और उसमें काफी सारे ग्रीन चीजें डाल करके खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है इसका भरता और वेट लॉस करने में बहुत हेल्पफुल है। एक फॉल्ट आप ध्यान रखिएगा, ये प्लेट देखिए राजमा के साथ पराठा, ये नहीं पॉसिबल। अगर ये खाएंगे तो वेट गेन होगा और एसिडिटी बहुत बढ़ेगी, जिनको ब्लोटिंग नहीं है उनको भी होगा। तो राजमा चावल एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। मेरे पेशेंट्स की प्लेट है ये, आप देखिए उन लोगों को मैं देती हूँ और बहुत खुश होते हैं वो। इसको मैं पार्टी प्लान कहती हूँ क्योंकि राजमा चावल सबको, मुझे भी बहुत पसंद है और ये सीरियसली बहुत, ये लंच टाइम में भी असर करता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जिनको भी एसिडिटी है वो लंच में नहीं खा सकते हैं। जिनको एसिडिटी है उनको ये बात ध्यान रखना होगा कि वो राजमा की चाट खाएं तो उसके अंदर पाइनएप्पल जरूर ऐड हो। बिना पाइनएप्पल के जिनको भी एसिडिटी है उनको फायदा नहीं करने वाला है राजमा का चाट। उसके अलावा आप खा सकते हैं राजमा का मंचूरियन कहते हैं जिसे, ये मंचूरियन जो बनी हुई है वो राजमा मैश, राजमा को लड्डू बना करके उसके ऊपर से वही स्लिमिंग ग्रेवी डाली हुई है और कुछ नहीं है स्पेशल, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, एक वैरायटी हो जाती है। इसके अलावा आप राजमा को स्प्राउट कर सकते हैं। ये FB पे मुझे भेजा था
और ये जो मैं नेक्स्ट फोटो दिखाने जा रही हूँ, ये राजमा स्प्राउट मैंने खुद निकाला था। ये करीबन 5 से 6 दिन में इतनी बड़ी स्प्राउट्स बनती है और काफी हेल्दी स्टेम होते हैं। ये भी बहुत हेल्दी है। अगर आप ऐसा भी कर लें तो इसका राजमा स्प्राउट्स का या मूंग स्प्राउट का नूडल्स बनता है, जो कि मैं मोस्टली बनाती हूँ और मैंने वीडियो भी बनाया है इसका, राजमा स्प्राउट्स का। मैंने मूंग स्प्राउट का वीडियो बनाया है जिसमें कि मूंग नूडल स्प्राउट है, जिसमें नूडल्स नहीं डाला है, स्प्राउट्स जो निकले हैं उसी से पूरी नूडल्स का एक फॉर्म बना है और बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं वो जल्दी ही 1-2 वीक में कंप्लीट करके उसको आपसे शेयर जरूर करूंगी, क्योंकि वीडियो रेडी है। एंड बिलीव मी, ये बहुत डिलीशियस लगता है आपको खाते समय, इतना क्रंची और रिग्रेट फ्री आपको फील होता है कि इसको खाने के बाद भी पूरा एक फुल प्लेट जिसका वजन 400 ग्राम हो, खाने के बाद भी आपको पता है इससे सिर्फ आप वेट लॉस करने वाले हैं, वेट गेन तो बिल्कुल होगा ही नहीं और पूरी बॉडी में सिर्फ विटामिन मिनरल्स सप्लाई होगी। इसकी वीडियो मैं जल्दी कोशिश करूंगी आपसे शेयर करने की, बट मैं अब ये बताना चाहती हूँ कि ये राजमा प्लान को कंप्लीट 15 डेज में करना कैसे है। आपको मैंने जैसे बताया, 1 डे आपको रेड प्लान करना है, रेड बीन का, पूरा किडनी बीन नहीं होनी चाहिए, और 1 डे जो नॉर्मल व्हाइट राजमा जो दिखाया मैंने आपको उसका होना चाहिए, फिर 1 दिन रेड बीन का होना चाहिए। इस तरह से करके आप 3 दिन ये प्लान करेंगे। ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। 3 दिन बीच में ये प्लान नहीं करेंगे, अपने नॉर्मल फूड या दूसरा कोई प्लान करना होगा, सैंडविच वाला प्लान करना चाहते हैं तो वो करिए। फिर 3 दिन इसको ऐसे ही प्लान करने हैं ऑप्शंस को लेकर के राजमा के, और उसके बाद फिर 3 दिन आपको दूसरा कोई प्लान करना होगा और फिर 3 दिन। इट मीन्स 15 डेज में 9 डेज आपको ये प्लान करने हैं, बीच में 6 डेज कोई और प्लान करना है। इनिशियल वही रहेगा आपका, सुबह जो पहला है वो आपका येलो टी है, आमंड मिल्क है एंड प्रोटीन लड्डू। ये ऑप्शन मुझसे मत पूछना कि अगर ये हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये मैं बताती ही हूँ। रात को भी है आपका आलमंड मिल्क 200 ml एंड 1 प्रोटीन लड्डू, और बिफोर स्लीप आपको येलो टी लेना है 50 ml। येलो टी आपकी ठंडी होनी चाहिए। अगर बारिश हो रही है तो लुकवार्म ले लो, और अगर आपको ठंडी से एलर्जी हो जाती है तो ही आप गर्म लें। राजमा प्रोटीन है तो पाइनएप्पल जरूर खाएं, पोमोग्रेनेट जरूर खाएं ताकि वो डाइजेस्ट हो। राजमा उबालते समय उसमें हींग जरूर डालें ताकि आपको ये बादी ना करे, गैस ना हो इसकी वजह से। प्लस आपका सैलेड खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लंच टाइम में कम से कम आपके 150 ग्राम टू 200 ग्राम सैलेड होना ही चाहिए। तो ये कंप्लीट आप करेंगे तो राजमा अच्छे से आपको एक रिजल्ट देगा, नहीं तो एसिडिटी होने की बहुत चांसेस, बादी होने के चांसेस होते हैं। कोई भी लेग्यूम है वो सबसे पहले हड्डियों पे नुकसान पहुंचाता है, आपके बॉडी में पेन होने लग जाएगी। और प्लीज यूरिक एसिड वाले लोग इसको ना करें क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर उनको मन है बहुत करने का तो हींग ज्यादा डालना पड़ेगा और करी पत्ता भी डालना पड़ेगा। जो भी बिगनर हैं या कंफ्यूज होते हैं कि किस प्लान से शुरू करें, जो भी एक डाइट प्लान को आप उठाइए, इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी एक प्लान को उठा के वहां से स्टार्ट कीजिए, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। और आप अपना नोट बनाइए कि किस तरह से कहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया कि मेरा जो सैंडविच प्लान है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये 3 दिन और 3 दिन वो कीजिए, इस तरह से आप 15 डेज करेंगे और रिजल्ट, ये सिर्फ मैंने राजमा प्लान का बताया है, अगर आप दोनों मिला के करेंगे तो रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलेगा। आपको 8 LBS से भी ज्यादा मिल सकता है। हो सकता है 15 डेज में आपके 4 to 5 kg 6 kg भी निकल जाए। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और फॉलो कीजिए, रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। तो अगर राजमा पे ये इन्फॉर्मेशन और ये डाइट प्लान आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, थम्स अप कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल पाए। अपने प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सके। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।